हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज है दिसंबर 19 जो कि हम गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाते हैं। आज ही के डे में 1961 को पोर्तुगीज जो कि गोवा को छोड़ के हमारे लिए चले गए थे, इसी के वजह से दिसंबर 19 को गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये कौन से ईयर में था? 1961। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली हम इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। ये इंश्योरेंस है क्या? जब हम इंश्योरेंस के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में LIC के बारे में नाम आता है। ये LIC क्या है, GIC क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके हम डिटेल्स में देखेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये LIC के ऊपर पूरा है। LIC का टोटल डिटेल्स और उसका कौन सा रिजोल्यूशन से ये LIC बना और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हम आज बात करेंगे। LIC मेनली जब हम LIC का बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस, इस इंश्योरेंस को हम उठाते हैं। ये इंश्योरेंस है क्या? इंश्योरेंस इन इकोनॉमिक टर्म्स, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में हमें समझा जाए, इंश्योरेंस एनीथिंग यूज्ड टू कट डाउन द रिस्क। जो रिस्क को जो बोलते हैं कट डाउन करता है वो इंश्योरेंस है। मतलब कि कोई भी हम किसी काम में रिस्क डाल रहे हैं उसके लिए जो बोलते हैं कि हमें कुछ मिलना जो चाहिए उसे बोला जाता है। रिस्क को जो बोलते हैं कि थोड़ा टैकल करने के लिए जो एक दिया जाता है उसे बोला जाता है इंश्योरेंस, साधारण भाषा में अगर हम समझे। ये इंश्योरेंस का परंपरा हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी रहा है, माइथोलॉजिकल पीरियड में भी रहा है, जैसे मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इन सब में भी इंश्योरेंस के बारे में बयां किया गया है। जैसे कि इंश्योरेंस हमारा ज्यादातर मिलता है आज के डेट में, फ्लड हो, फायर की वजह से ये हो, एपिडेमिक्स हो, या जो बोलते हैं कि फेमिनी हो, ये सब के वजह से हमें मिलता है। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मेनली जब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडस्ट्री इन द नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1956, मतलब कि 1956 सितंबर 1 को LIC जो है इसे नेशनलाइज किया गया। तो ये पहले क्या था? पहले ये था 245 245 जो कंपनी थे उनमें से 154 जो कि थे हमारा प्राइवेट, 16 थे फॉरेन कंपनी और 75 थे जो हमारा कुछ फॉरेन कंपनी जो थे, ये जो मेनली लीड करते थे। जैसे कि मतलब कि 245 कंपनी जो थे ये सब पहले इंश्योरेंस के लिए ये खुद चलते थे। 1956 1 सितंबर को भारत सरकार क्या किए, इन सबको मिला के LIC बना दिए। तो ये जो LIC बना, इसका जो रिजोल्यूशन था, ये इसका रिजोल्यूशन का नाम क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956। इसके तहत जो कि आज के डेट में 17 सेक्टर में जो कि हमारा इंश्योरेंस कवर होता है, जैसे लाइफ के ऊपर हो, इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, सर्विस में हो, ऐसे करके 17 सेक्टर है इसमें जो बोलते हैं कि ये होता है। कौन सा रिजोल्यूशन से आया था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 को। और LIC में मेनली अगर माना जाता है कि किनका योगदान जो ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो जो थे हमारे भारत के एक पार्लियामेंट्रियन थे जिन्हें कि हम गांधी फैमिली के नाम से बहुत लिंक करते हैं, जो थे हमारे फिरोज गांधी। इनका कॉन्सेप्ट था कि LIC को नेशनलाइज किया जाए। उस वक्त पे पार्लियामेंट पे उनका स्पीच भी था इसके ऊपर। मेनली जब हम LIC के बारे में बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका दो ऑब्जेक्टिव था। पहला, टू स्प्रेड द मैसेज लाइफ इंश्योरेंस ग्रेटर सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि कुछ अगर हमें सोशल सिक्योरिटी के लिए एक इंश्योरेंस चाहिए, पहला। दूसरा मोटिव था टू मोबिलाइज पीपुल सेविंग्स, मतलब कि जिन लोगों का जान मान का नुकसान हो रहा है, उन्हें जो बोलते हैं कि अगर उनके फैमिली में कोई कमाने वाला हो तो उसका अगर कुछ जान मान का नुकसान होता है तो उन्हें जो बोलते हैं कि इंश्योरेंस उसके फैमिली मेंबर को दिया जाए, तो उसके तहत तो ये एक नेशन बिल्डिंग के पर्पज में ये किया गया है। LIC had been biggest investor in the government's process प्लान डेवलपमेंट परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब कि भारत सरकार का सबसे बड़ा जो ये एक इन्वेस्टमेंट ये है इंश्योरेंस के तौर पे अगर देखा जाए, तो इसीलिए इसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तौर पे भी ये काउंट किया जाता है। ये हमारा LIC के ऊपर था। तो LIC का जो बोलते हैं कि इसके हिस्ट्री के बारे में अब हम देखेंगे। LIC 1956 में ही था या पहले भी था। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो कि इंश्योरेंस कंपनी था, ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवरेज was established in Kolkata in 1880।
मतलब कि 1818 में लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ये इंश्योरेंस कवरिंग देता था। कौन सा? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि था हमारा फर्स्ट इंडियन कंपनी इंश्योरेंस के ऊपर। और मेनली और कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र नाथ टैगोर, जो कि हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी ये किए, जो कि एक हमारे लेटर में ये एलआईसी के साथ भी मर्ज हो गया, जो कि एक इंडियन थे उस वक्त पे ये भी किए थे। फिर आया बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी 1870। 1870 को ये भी किया गया, जो कि फर्स्ट नेटिव इंश्योरेंस प्रोवाइडर था हमारे लिए। बॉम्बे इसलिए बोल रहा हूँ, 1995 के बाद बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया, मुंबा देवी के नाम से, तो उस वक्त इसे बॉम्बे बोला जाता था। फिर उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट भी आया, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आया 1 फरवरी 1884 को, भारत इंश्योरेंस कंपनी 1896 को, यूनाइटेड इंडिया 1906 को, नेशनल इंडिया 1906, कोऑपरेटिव एश्योरेंस 1906। इस वक्त पे ऐसे जो बोलते हैं हिंदुस्तान कोऑपरेटिव, इंडियन मर्सेंटाइल, जनरल एश्योरेंस, ये सब स्वदेशी लाइफ, ये सब इंश्योरेंस कंपनी आ गया था। ये सब फिर बाद में मर्ज करके 1956 में इन्हीं सब कंपनी को मर्ज करके एलआईसी बना दिया गया। उस वक्त पे जैसे कि मैंने बोला फेमस पर्सनालिटी थे एलआईसी के ऊपर, फिरोज गांधी थे, जो कि हम आज के डेट पे हम जानते हैं, जो हमारे भारत में जब गांधी फैमिली के बारे में बात आता है, फिरोज गांधी इज द हस्बैंड ऑफ इंदिरा गांधी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस वक्त पे वो पार्लियामेंट्रियन भी, बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियन भी माना जाता है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे आज के डेट में, जो एलआईसी का कितना जोनल ऑफिस है? 8 जोनल ऑफिस है। तो जोनल ऑफिस अगर 8 है, इसका जो बोलते इंडिविजुअल ऑफिस कितना है? 113 डिविजनल ऑफिस 113 है, जो कि आज की डेट में एलआईसी के टोटल ब्रांचेस है 2048 ब्रांचेस अप टू 2018 तक, अगर काउंट में लाएंगे। इसके जो एजेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, 15 लाख से ऊपर एजेंट आज के डेट में एलआईसी में है। तो उस एजेंट में भी बहुत टाइप पे एजेंट रहते हैं, रेफरल एजेंट हैं जैसे कि 109, करीबन जो बोलते हैं कि 114 हमारे एजेंट्स है, इंडिविजुअल एजेंट्स, ऐसे करके जो बोलते हैं कि ज्यादातर ऐसे रहते हैं। तो मेनली इसका जो 8 जोनल ऑफिस है, कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, हमारा कोलकाता, भोपाल, पटना, इन सब जगह में हमारा जोनल ऑफिस है। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में, ये टोटल रहा 8 जोनल ऑफिस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर, इसमें जो बोलते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और ये भारत सरकार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे, तो इस डिपार्टमेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक पहले रहते हैं चेयरमैन, दूसरे रहते हैं एमडी, तीसरे रहते हैं जोनल मैनेजर, फिर आते हैं जोनल मैनेजर जो कि 3 साल तक का काम करना चाहिए, फिर आते हैं सीनियर डिविजनल मैनेजर, फिर आते हैं डिविजनल मैनेजर, फिर आते हैं असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, उसके बाद आते हैं एडिशनल ऑफिसर, फिर आते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये मेनली जो बोलते हैं कि एलआईसी का स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। मेनली अगर देखा जाए, एलआईसी 1956 सितंबर 1 को बना था, उसके तहत तो उसी वक्त में अगर हम सेकंड 5 ईयर प्लान बोलते हैं, 1956 से 61 तक सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ था। उस वक्त पे एलआईसी का कंट्रीब्यूशन भारत सरकार के ऊपर था, करीबन 184 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन जो हम आज के डेट में हम जो 13, जो कि आज के डेट में ये प्लानिंग कमीशन ये होकर नीति आयोग हो गया है, तो इसी के वजह से जो हमारा 2017 से 22 तक जो फाइनेंस प्रोजेक्ट है, उसको जो बोलते हैं कि हमारा एलआईसी अभी तक 28,01,483 करोड़ कंट्रीब्यूशन किया। देखिए पहले में जब 1956 से 61 तक था, ये दिया था 184 करोड़, जो कि आज के डेट में ये बढ़ के 28,01,483 करोड़ हो चुका है 17 से 22 तक। ये 13 5 ईयर प्लान भी बोला जा सकता है, लेकिन ये इसका नाम चेंज हो गया है नीति आयोग के तौर पे। एलआईसी का जो डिपार्टमेंट है, करीबन इसका 22 डिपार्टमेंट है, और हर एक डिपार्टमेंट का हेड जो रहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये रहते हैं। अगर हम बात करेंगे क्लास 1 ऑफिसर के बारे में, एलआईसी में आज के डेट में क्लास 1 ऑफिसर 32,803 क्लास 1 ऑफिसर हैं टोटल मेंबर में। उनमें से ओमेन, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आजकल के ज्यादातर में जो बोलते हैं ओमेन एम्पावरमेंट के बारे में जब बात किया जाता है, ओमेन का हिस्सेदारी कितना रहता है, एलआईसी में ओमेन का हिस्सेदारी 32,803 क्लास 1 ऑफिसर है, उसमें से ओमेन का पार्टिसिपेशन है 7,041, जो कि क्लास 2 ऑफिसर हैं, डेवलपमेंटल ऑफिसर जिन्हें बोला जाता है, उनमें जो है हमारे टोटल नंबर है 22,830, जो कि ओमेन का पार्टिसिपेशन है 1,148, जो कि क्लास 3 एंड 4 ऑफिस एम्प्लॉई हैं, जो कि 64,346 हमारे
टोटल नंबर है, उसमें से वोमेन का पार्टिसिपेशन है 16,321। तो ऐसे अगर टोटल नंबर में देखा जाए 2018 तक अगर रिपोर्ट में देखा जाए 1,14,000 एम्प्लॉई हैं LIC में, और उसमें से वोमेन एम्प्लॉई टोटल अगर बात करेंगे 24,510 एम्प्लॉई हैं। तो ये रहा, जैसे कि हम LIC के बारे में और भी थोड़ा अगर बात करते हैं, इसका प्रोडक्ट्स के तौर पे क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, इन सब के दायरे में LIC काम करता है। ये था टोटल डिटेल्स हमारा वीडियो LIC के ऊपर। थैंक यू।